नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं आप? अलार्म बंद करते हैं, फिर मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज या ईमेल, और फिर उसी पल से एक दौड़ शुरू हो जाती है। काम, जिम्मेदारियां, समय की कमी, मानसिक दबाव। हम खुद को एक मशीन की तरह महसूस करने लगते हैं, और इस भाग दौड़ में एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है, क्या मैं सच में खुश हूं? जरा सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, तब भी क्या आप अपने अंदर शांति महसूस करते हैं? क्या आपके भीतर स्थायी आनंद है, या बस कुछ पल की राहत? यही है हमारी आज की खोज, खुशी का रहस्य। सिरश्री कहते हैं कि खुशी एक मंजिल नहीं, एक अवस्था है। यानी खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, बल्कि वो एक स्थिति है जिसमें जीना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुशी को टालते रहते हैं। अगर मुझे वो नौकरी मिल गई तो खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी शादी अच्छे इंसान से हो गई तो खुश रहूंगा, अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो चैन मिलेगा। क्या आपको भी लगता है कि खुशी कुछ पाने के बाद मिलेगी? असल में ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। सिरश्री समझाते हैं कि हम खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। एक उदाहरण लीजिए, एक आदमी है जिसका नाम मनोज है। उसके पास अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, घर है, एक प्यारा परिवार है, लेकिन फिर भी हर समय चिंतित, परेशान और बेचैन रहता है। वो हर दिन सोचता है, कभी तो सब कुछ सेट हो जाएगा और मैं सुकून से जी पाऊंगा, लेकिन वो दिन आता ही नहीं। दूसरी ओर एक महिला है, राधा, जो एक साधारण स्कूल टीचर है, सीमित आमदनी में जीती है, लेकिन हर दिन खुश रहती है। वो सुबह जल्दी उठती है, ध्यान करती है, बच्चों को पढ़ाने में मन लगाती है, दूसरों की मदद करती है, और हर रात ये सोचकर सोती है कि उसका दिन सार्थक था। तो फर्क कहाँ है? जीवन की स्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में है। हम सबकी सोच एक पैटर्न पर चलती है, जब ये होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सिरश्री कहते हैं कि यही सोच बदलनी है। खुश रहने के लिए कुछ भी विशेष होने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक होने की जरूरत है कि हम कहां फंसे हुए हैं। आपका मन हर वक्त कहता है कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, लेकिन क्या आपने कभी उस मन को चुनौती दी है? क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि अगर अभी खुश नहीं हूं तो कब होऊंगा? क्योंकि अगर आज आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, तो कल जब कुछ नया हासिल करेंगे तब भी यही खालीपन बना रहेगा। एक और जरूरी बात, आज का समाज आपको बताता है कि बाहर से मिलने वाली चीजें ही आपको पूरा करेंगी। जैसे एक मोबाइल कंपनी कहती है, हैप्पीनेस इन योर हैंड। लेकिन क्या आपने देखा है कि वही मोबाइल आपको बेचैनी भी देता है? हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, हर बार दूसरों की लाइफ देखकर अपनी तुलना करना, और फिर खुद को कमतर समझना, ये खुशी है? सिरश्री एक सरल सूत्र बताते हैं, जब हम अपनी चेतना को जागरूक बनाते हैं तब सच्ची खुशी प्रकट होती है। इसका मतलब है हमें अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी सोच को सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है, समझना है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो सही है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? यही पहला कदम है, जागना। खुद को एक पल ठहर कर देखना। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए खुद से यह सवाल पूछना, मैं जो कर रहा हूं, क्या उसमें मेरा मन है? क्या मैं इससे जुड़ाव महसूस करता हूं? क्या मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूं? यह छोटा सा अभ्यास आपको अपने जीवन के मूल में ले जाएगा। जैसे एक समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, उतार चढ़ाव, हलचल, लेकिन उसकी गहराई में शांति होती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, बाहर हलचल है, लेकिन भीतर शांति है, बशर्ते हम उससे जुड़ें। एक छात्रा जिसका नाम पूजा था, उसने सिर्फ इतना करना शुरू किया कि दिन में 3 बार खुद से पूछती थी, क्या मैं अभी खुश हूं? और अगर जवाब नहीं होता तो वो थोड़ा रुककर अपने आसपास की चीजों को महसूस करती, धूप, हवा, अपने शरीर की सांसों की गति। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि खुशी कोई भावना नहीं, एक स्थिति है जिसे हम हर पल पा सकते हैं, अगर हम उसमें जागरूक होकर प्रवेश करें। तो आज की बात सिर्फ इतनी है, खुशी को ढूंढना बंद कीजिए, उसे महसूस करना शुरू कीजिए। उसे अभी
इसी पल में पहचानिए। और अगर मन कहे कि नहीं, कुछ तो अधूरा है, तो उस मन से सवाल कीजिए, क्या ये कमी असल है या सिर्फ एक आदत है? क्योंकि सिरश्री कहते हैं, अधूरेपन का अनुभव तब तक रहेगा जब तक आप अपने पूर्ण स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर की पूर्णता को देखना शुरू करते हैं, खुशी स्वतः प्रकट होने लगती है। अब क्या आप तैयार हैं उस पूर्णता को जानने के लिए? तैयार हैं उस खुशी को महसूस करने के लिए जो आपके भीतर ही छुपी है? अगर हां, तो फिर इस यात्रा पर बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। तो अब जब आपने ये मान लिया है कि खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक अवस्था है, तो अगला सवाल आता है, कैसे जिया जाए उस अवस्था को रोजमर्रा की जिंदगी में? आखिर कैसे उस शांति और संतोष से जुड़ा जाए जो सिरश्री कहते हैं कि हर इंसान के भीतर मौजूद है? सबसे पहले समझने की बात है, खुशी का रास्ता बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर जाता है। मतलब जब हम अपने भीतर शांति, संतोष और प्रेम का अनुभव करते हैं, तब वो हमारी बाहरी दुनिया में भी परिलक्षित होने लगता है। लेकिन अधिकतर लोग उल्टा करते हैं। वो सोचते हैं कि जब बाहर सब कुछ सही होगा तभी अंदर अच्छा महसूस होगा। सिरश्री इसे उल्टी धारा कहते हैं, द रिवर्स फ्लो। और जब तक ये उल्टी धारा चलती रहेगी, व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ अधूरा महसूस करेगा। जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने कहा है, काश मेरे पास थोड़ी और फुर्सत होती, काश लोग मुझे ज्यादा समझते, काश मेरी जिंदगी कुछ और होती। क्या आपने कभी सोचा है कि ये काश शब्द कितनी ताकत रखता है? ये शब्द आपकी खुशी को टाल देता है। हर बार जब आप कहते हैं काश, तो आप अपने वर्तमान को नकारते हैं और भविष्य की एक काल्पनिक स्थिति में जीने लगते हैं। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम था अमित, एक सेमिनार में सिरश्री से सवाल करता है, मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से खालीपन लगता है, ऐसा क्यों? सिरश्री मुस्कुराकर जवाब देते हैं, क्योंकि तुमने बाहर तो सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन खुद से मिलना बाकी है। ये जवाब सीधा दिल पर लगता है। खुद से मिलना कितनी गहरी बात है और फिर भी कितनी सरल। इसलिए सिरश्री एक व्यावहारिक अभ्यास बताते हैं जिसे आप अभी से शुरू कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्वनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय निकालिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं जो ये सब अनुभव कर रहा है? ये सवाल कोई दार्शनिक पहेली नहीं है, ये ध्यान केंद्रित करने का एक जरिया है। देखिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे कोई आपको अपमानित कर दे या कुछ अनचाहा घट जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है, गुस्सा, दुख, असंतोष। लेकिन अगर आप उसी पल खुद से ये पूछ लें, क्या ये मेरी सच्ची प्रकृति है या ये बस मेरे मन की प्रतिक्रिया है, तो आप खुद को उस परेशानी से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग ट्रैफिक में बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। गाड़ी धीमी हुई नहीं कि क्लैक्सन बजने लगता है, चेहरे पर तनाव आ जाता है। लेकिन उसी ट्रैफिक में कोई शांत व्यक्ति भी होता है जो म्यूजिक सुन रहा है या बस खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रहा है। फर्क गाड़ियों में नहीं, सोचने के तरीके में है। और सिरश्री का यही संदेश है, आप अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिए, दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। अब आइए बात करें उस मानसिक आदत की जो हमारी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है, तुलना। हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो क्या होता है? कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई फिटनेस गोल्स शेयर कर रहा है, और आपका मन कहता है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? सिरश्री कहते हैं, जहां तुलना है वहां तृप्ति नहीं हो सकती। तुलना करने से आप अपनी अनोखी यात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपका अनुभव, आपकी स्थिति, आपका रास्ता, सबका अर्थ है। एक महिला, सविता, जो एक गृहिणी थी, सिरश्री के सत्संग में आई और कहने लगी, मेरी सहेली एक डॉक्टर है, वो कितना नाम कमाती है, उसका जीवन कितना ग्लैमरस है, और मैं बस घर में रह जाती हूं। सिरश्री ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? वो बोली, बच्चों के साथ समय बिताना, खाना बनाना और बागवानी करना। सिरश्री ने फिर कहा, तो फिर वही करो जो तुम्हें खुश करता है, न कि वो जो दूसरों को देखकर तुम्हें अधूरा लगने लगा है। देखिए, यही सच्चाई है। जब आप किसी और की जिंदगी को अपना मानदंड बनाते हैं तो आप अपनी पहचान खोने लगते हैं, और पहचान ही तो सबसे बड़ी पूंजी है।
आपका होना, आपकी आत्मा का स्वरूप, आपकी मौलिकता। सिरश्री कहते हैं कि अगर आप सच में खुशी चाहते हैं तो 3 सरल सिद्धांतों को रोज जिएं। 1. स्वीकृति जैसा है उसे मान लें। 2. उपस्थिति, जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। 3. आभार, जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। अब जरा कल्पना कीजिए एक आम दिन की, जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल नहीं बल्कि 5 गहरी सांसें लेते हैं, फिर खुद से कहते हैं मैं जीवित हूं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। फिर जब आप दिन भर काम करते हैं तो हर छोटे कार्य को पूरी मौजूदगी से करते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना शिकायत, और रात को सोने से पहले उन 3 चीजों को याद करते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस छोटे से अभ्यास से आपकी मानसिकता कितनी बदल सकती है? क्योंकि सिरश्री कहते हैं, जैसा ध्यान वैसा जीवन। अगर आप रोज केवल दुख और शिकायत पर ध्यान देते हैं तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप संतोष, प्रेम और करुणा पर ध्यान देंगे तो वही पनपेगा। इसीलिए आज से एक वचन लीजिए, हर दिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने का। कोई और आपके जीवन को सुखी या दुखी नहीं बना सकता सिवाय आपके। अब जरा सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए, खुद को जानने के लिए और सच्ची खुशी से जुड़ने के लिए? अगर हां, तो आइए ये यात्रा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगला भाग आपके लिए और भी गहराई से रास्ता खोलेगा। अब जब आपने यह समझ लिया है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और बाहरी चीजों में उसे ढूंढना एक अस्थायी भ्रम है, तो अगला प्रश्न आता है, फिर हम खुद से जुड़े कैसे? सिरश्री कहते हैं, खुशी तब स्थायी बनती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, और इस यात्रा में पहला ठोस कदम है अंतर्मुखी होना। आज की दुनिया में अंतर्मुखी होना एक चुनौती बन गया है। हमारी आंखें, कान और मन हर समय बाहरी दुनिया में लगे रहते हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज, हर सेकंड कोई ना कोई सूचना हम तक पहुंच रही है, और इसी शोर शराबे में हमारी सबसे अनमोल आवाज दब जाती है, हमारी आत्मा की आवाज। सिरश्री इसे आंतरिक संकेतों की भाषा कहते हैं। आपने कभी महसूस किया है, जब कोई चीज सही नहीं लगती तो अंदर कुछ हल्का सा खिंचाव होता है? जब कोई निर्णय सही होता है तो दिल हल्का महसूस करता है। ये संकेत, ये अनुभव, यही तो हमारे भीतर का मार्गदर्शन है। लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया इतनी तेज है कि हम रुककर भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। एक बार एक युवा, जिसका नाम अर्पित था, सिरश्री के पास आया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं अपने जीवन में, कौन सा करियर चुनूं। दिमाग कहता है एक चीज, दिल कहता है दूसरी। मैं उलझ गया हूं। सिरश्री ने सिर्फ एक बात कही, रोज सुबह 5 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना किसी उद्देश्य के। बस बैठो और अपने भीतर के मौन को सुनो। तुम्हारे सभी जवाब उसी मौन में छिपे हैं। अर्पित ने ऐसा ही किया। कुछ हफ्तों में उसने बताया कि उसे खुद ही यह स्पष्ट हो गया कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। उसके भीतर से स्पष्टता आई, बिना संघर्ष, बिना भ्रम के। क्या आप भी उस मौन की शक्ति को पहचानते हैं? हर दिन खुद से जुड़ने के लिए कुछ मिनटों का मौन समय लेना, यह साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। सिरश्री इसे अंतर यात्रा का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, आप कितनी बार दिन में खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं कैसे महसूस कर रहा हूं? शायद बहुत कम, क्योंकि हम इतने व्यस्त रहते हैं क्या करना है में कि कैसा लग रहा है को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। सिरश्री बताते हैं कि हमारी भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि संकेतक हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हम अपने मूल से कितना जुड़े हैं या कितने दूर हैं। जब आप क्रोध, असंतोष, ईर्ष्या या निराशा अनुभव करते हैं तो वो सिर्फ नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं, वो चेतावनी है कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा अपने सही स्थान पर नहीं है। एक बार एक महिला, जिसका नाम था वैशाली, सिरश्री से मिलने आई। वह बहुत परेशान थी। उसका कहना था कि वह हर समय थकी थकी सी रहती है और उसे अपनी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं दिखता। सिरश्री ने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या तुम दिन में कुछ मिनट खुद के साथ अपने मन से बिना लड़े बस शांत होकर बैठती हो?
वो चौंक गई। उसने कहा, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। सरश्री ने कहा, तुम्हारा मन थका नहीं है, तुम्हारा मन अकेला है, उसे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। अब आप सोचिए, आपका मन हर वक्त आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप कहीं और व्यस्त हैं। आप शरीर के लिए खाना देते हैं, रिश्तों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन क्या अपने मन और आत्मा के लिए कोई समय निकालते हैं? सरश्री कहते हैं कि मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, बस सुना जाना जरूरी है, और जब वो सुना जाता है तो वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसलिए आज से एक प्रयोग कीजिए। हर दिन सुबह या रात को सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठिए। कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस बैठिए और महसूस कीजिए, मैं हूं। ये 2 शब्द, मैं हूं, आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ते हैं। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक नई अनुभूति उत्पन्न होगी, शांति की, स्पष्टता की, और एक ऐसी आंतरिक शक्ति की जो अब तक छुपी हुई थी। सरश्री समझाते हैं कि जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो आप अपने अस्तित्व की जड़ से जुड़ते हैं, और वही जुड़ाव है स्थायी खुशी का मूल स्रोत। देखिए, अगर आप एक पेड़ को सिर्फ पत्तियां हरी करने की दवा देते रहें, लेकिन जड़ में पानी ना दें, तो क्या वह स्वस्थ रह पाएगा? नहीं। वैसे ही अगर आप अपनी बाहरी दुनिया को सजाते रहें, लेकिन अपने भीतर की जड़ को नजरअंदाज करें, तो जीवन में असंतोष बना रहेगा। इसलिए अगला बड़ा कदम है भीतर की यात्रा, और यह कोई कठिन साधना नहीं है, बस रोज का थोड़ा समय खुद के साथ, थोड़ा मौन, थोड़ा स्वीकृति और बहुत सारा प्रेम अपने ही लिए। क्योंकि सरश्री कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो स्वयं से शुरू होता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी खुद से सच्चा प्रेम किया है? क्या आपने खुद को वैसे ही अपनाया है जैसे आप हैं, बिना किसी शर्त के? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है, क्योंकि यही है उस रहस्य की अगली सीढ़ी जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब जब आपने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है और उस मौन को अपनाने की दिशा में कदम रख चुके हैं, तो अगला प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। मैं खुद से तो जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे आसपास की दुनिया फिर भी मुझे परेशान करती है। लोग बदलते क्यों नहीं? सरश्री यहां पर एक बहुत गहरा लेकिन सीधा उत्तर देते हैं। आपको लोग नहीं बदलने हैं, आपको अपने देखने का तरीका बदलना है। यही है चौथा रहस्य, दृष्टिकोण का परिवर्तन। क्योंकि हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है बाहरी नियंत्रण की चाह। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। पति पत्नी के रिश्ते में, माता पिता और बच्चों के बीच, ऑफिस में बॉस या कलीग्स के साथ, हर जगह यह अपेक्षा रहती है कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने और हमारी भावना के अनुसार प्रतिक्रिया दे। लेकिन सरश्री स्पष्ट करते हैं, जब तक आप दूसरों से अपनी भावनात्मक स्थिति को तय करने की अनुमति देते रहेंगे, तब तक आप सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर हो कि आज कौन आपको सराह रहा है, कौन आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपको समय दे रहा है, तो क्या यह खुशी आपके नियंत्रण में होगी? एक व्यक्ति, रमेश, सरश्री के सत्संग में आया और बोला, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं। मैं तो उसे खुश रखने की हर कोशिश करता हूं, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होती। सरश्री ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी उससे यह अपेक्षा छोड़ी है कि वो तुम्हारे प्रयासों को तुरंत समझे? रमेश थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, नहीं, मैंने हर बार सोचा है कि वो मेरी भावना को समझे। सरश्री ने कहा, यहीं से तनाव शुरू होता है, अपेक्षा से नहीं, बल्कि उस अपेक्षा के पूरे न होने पर मन में उठने वाली पीड़ा से। सरश्री कहते हैं कि जब आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं दूसरों की प्रतिक्रियाओं से, उनके व्यवहार से, और सबसे बढ़कर उनकी स्वीकृति की जरूरत से। अब यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या हम बिना दूसरों की सराहना के खुश रह सकते हैं? उत्तर है हां, जब आपकी पहचान बाहर नहीं, भीतर से आती है। इसलिए सरश्री एक सुंदर अभ्यास बताते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा। हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं अपने भावों का स्वामी हूं, मेरी खुशी मेरी पसंद है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे इससे अलग नहीं कर सकती। अब आप सोचिए, अगर आपने सच में ये घोषणा पूरी भावना से की
तो आपके दिन की शुरुआत किस ऊर्जा से होगी? हर बार जब कोई आपको आहत करे या आपको लगे कि किसी ने आपको नजरअंदाज किया, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं इसे देखने का तरीका बदल सकता हूं। सिर श्री एक बेहद सरल लेकिन गहरा मंत्र देते हैं। स्थिति नहीं बदलती, स्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलता है और वही सब कुछ बदल देता है। एक महिला जो स्कूल में अध्यापिका थी, सिर श्री से कहती है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं परेशान हो जाती हूं। सर श्री पूछते हैं, क्या तुम उन्हें आदेश देती हो या उन्हें समझने की कोशिश करती हो? वो कहती है, मैं तो बस उन्हें अनुशासन सिखाना चाहती हूं। सर श्री मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम पहले प्रेम और समझदारी से जुड़ जाओगी, तब अनुशासन स्वाभाविक हो जाएगा। यही है मूल बात। खुशी का एक बड़ा स्रोत है हमारे रिश्तों में सहजता, और सहजता तब आती है जब हम नियंत्रण की इच्छा छोड़ देते हैं और अपनापन चुनते हैं। सिर श्री यह भी कहते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे दर्पण हैं। जो हम खुद के बारे में सोचते हैं वही सामने वाले में प्रक्षिप्त होता है। अगर हमें लगता है कि सामने वाला हमें तवज्जो नहीं देता, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम भी खुद को उतनी अहमियत नहीं दे रहे। इसलिए अगली बार जब कोई रिश्ता आपको परेशान करे, तो खुद से पूछिए, मैं इस स्थिति को किस नजर से देख रहा हूं? क्या मैं पुराने अनुभवों के चश्मे से देख रहा हूं? क्या मैं तुलना कर रहा हूं? क्या मैं अपने ही असंतोष को दूसरे पर डाल रहा हूं? सिर श्री हमें याद दिलाते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले खुद को समझिए। तो क्या आप तैयार हैं यह अभ्यास करने के लिए? आज से ही अपने हर रिश्ते में एक छोटा सा प्रयोग करें। अपेक्षा नहीं, स्वीकृति, नियंत्रण नहीं, अपनापन, आदेश नहीं, संवाद। क्योंकि जब आप रिश्तों में प्रेम की भाषा बोलने लगते हैं, तो वहीं से सच्ची खुशी का फव्वारा फूटता है। और ये खुशी जो रिश्तों के भीतर से उपजती है, वो आपके जीवन को सिर्फ रोशन ही नहीं करती, बल्कि गहराई भी देती है। अब आप समझ चुके हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, स्वयं से जुड़ाव से आती है और हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। लेकिन अब एक और अहम बात को समझना जरूरी है, हमारी आदतें और विचारधाराएं। सिर श्री कहते हैं कि इंसान का जीवन उस ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है जिसे उसने खुद कभी बनाया ही नहीं। कभी आपने सोचा है, आप सुबह उठते हैं, वही काम, वही सोच, वही प्रतिक्रिया, और दिन के अंत में फिर वही थकान, वही बेचैनी। ये सब क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस दोहरा रहे हैं, हर दिन एक रटी हुई स्क्रिप्ट की तरह, जिसमें न कोई नई समझ है, न आत्म जागरूकता। सर श्री इसे मानसिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपका मन एक कंप्यूटर की तरह है और उसमें बचपन से लेकर अब तक जो भी सूचनाएं, धारणाएं, मान्यताएं डाली गई हैं, वही अब आपके सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके तय कर रही हैं। अब सोचिए, अगर उस सॉफ्टवेयर में मैं अच्छा तभी हूं जब लोग मुझे पसंद करें, या पैसा ही असली शक्ति है जैसे विचार डाले गए हैं, तो क्या आप कभी बिना डर या असंतोष के जी पाएंगे? सर श्री बार बार कहते हैं, जब तक आप अपने विचारों को पहचानते नहीं, आप उनके गुलाम बने रहेंगे। एक छात्र जिसका नाम दीपक था, हर बार परीक्षा में अच्छा करता, लेकिन हमेशा बेचैन रहता। वह सर श्री से बोला, मुझे कभी संतोष नहीं होता, मैं हमेशा डरता हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। सर श्री ने पूछा, यह डर तुम्हारे भीतर कब आया? दीपक ने कहा, जब मैं 5वीं कक्षा में था, तब मेरे पापा ने कहा था कि अगर फेल हुए तो कोई मतलब नहीं तुमसे। सर श्री बोले, तो फिर तुम आज भी उस वाक्य के गुलाम हो। अब समय है कि तुम उस पुराने विचार को पहचानो और उसे छोड़ो। अब आप सोचिए, आपके भीतर कौन कौन से ऐसे पुराने विचार हैं जो आज भी आपकी ऊर्जा को खा रहे हैं? शायद मुझे सबको खुश रखना है, या मेरे पास समय नहीं है, या फिर मैं जैसा हूं वैसे मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। सिर श्री हमें सिखाते हैं कि इन्हें पहचानना और उनका विवेकपूर्वक परीक्षण करना आंतरिक मुक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। कैसे करें ये परीक्षण? बहुत सरल है। हर बार जब कोई नकारात्मक भावना आए, जैसे डर, गुस्सा, जलन, उदासी, तो रुकिए और खुद से पूछिए, यह भावना किस विचार से पैदा हुई है? और फिर पूछिए, क्या वह विचार पूर्ण सत्य है? उदाहरण के लिए,
अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी सफल होना चाहिए, तो पूछिए क्यों? किसने तय किया कि जल्दी ही सफल होना चाहिए? और जब आप भीतर उतरते हैं तो पाएंगे कि वो विचार आपने कहीं सुना था, समाज से लिया था, वह आपका नहीं था। सिरश्री इसे विचार स्वच्छता कहते हैं। जैसे शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई जरूरी है। हर रोज कुछ समय निकालिए और अपने भीतर चल रहे विचारों को देखें, उन्हें लिखें और फिर तय करें कौन से विचारों को रखना है और किन्हें जाने देना है। इस अभ्यास से धीरे धीरे आपके भीतर जगह बनने लगेगी, शांति की, स्पष्टता की और निर्णय शक्ति की। एक उदाहरण और लीजिए। एक व्यक्ति जिसे हर वक्त लगता था कि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, सिरश्री से मिला। सिरश्री ने कहा, क्या तुमने कभी देखा कि तुम्हारा ध्यान लोगों की बातों से ज्यादा अपने सोच पर होना चाहिए? उन्होंने उसे 21 दिन का अभ्यास दिया। हर बार जब कोई कुछ कहे, उससे पहले तुम अपने मन से कहो, मैं शांत हूं, मैं स्वतंत्र हूं। 21 दिन बाद उस व्यक्ति ने बताया कि अब वह बिना डर के लोगों से मिल सकता है। तो क्या आप भी ये प्रयोग करेंगे? क्या आप अपने उन विचारों को पहचानेंगे जो आपकी खुशी को बांध कर बैठे हैं? सिरश्री कहते हैं, खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, यह स्वाभाविक अवस्था है। उसे सिर्फ आपके भीतर की गंदगी हटाकर उजागर करना है। यह गंदगी, पुरानी मान्यताएं, झूठी धारणाएं और नकारात्मक सोच, बस इन्हें छोड़ने की हिम्मत चाहिए। और यही है 5वां रहस्य, अपने विचारों पर स्वामित्व। क्योंकि जब तक आप सोच को बदलते नहीं, आप जीवन को नहीं बदल सकते। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए? क्या आप रोज 10 मिनट अपने विचारों की सफाई के लिए देंगे? क्या आप अपने मन को नए, समर्थ विचार देने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो समझिए कि आप सच्ची खुशी की ओर एक और कदम बढ़ा चुके हैं। अब आपने उस मार्ग की 5 सीढ़ियां चढ़ ली हैं, जहां भीतर की शांति, आत्मसमझ, रिश्तों की सहजता और विचारों की स्वच्छता को अपनाया जा चुका है। और अब समय है उस अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को जानने का, जो इन सबको जोड़ता है, संजोता है और आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। सिरश्री इसे कहते हैं साक्षी भाव। अब आप सोचेंगे, साक्षी भाव का मतलब क्या है? सिरश्री कहते हैं, साक्षी भाव का मतलब है हर परिस्थिति, हर भावना, हर विचार को ऐसे देखना जैसे आप एक दर्शक हों, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप उसे सीट पर बैठकर देख रहे हों, बिना फंसे, बिना डूबे। साक्षी भाव वह शक्ति है जो आपको जीवन की हलचलों के बीच शांत रखती है। सिरश्री समझाते हैं कि जीवन एक रंगमंच है। किरदार आते हैं, दृश्य बदलते हैं, कुछ संवाद तीखे होते हैं, कुछ मधुर। लेकिन अगर आप अभिनेता के साथ साथ दर्शक भी बन जाएं, तो फिर आप उस नाटक से जुड़कर भी मुक्त रह सकते हैं। एक महिला जिसका नाम सुषमा था, सिरश्री से बोली, मैं ध्यान तो करती हूं, समझदारी से रिश्ते भी निभाती हूं, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं लगता। कभी खुशी, कभी दुख, कभी गुस्सा, सब बहुत जल्दी बदल जाता है। सिरश्री ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अब भी भावनाओं की लहरों में डूब जाती हो। अब समय है कि तुम किनारे पर खड़ी होकर उन लहरों को देखना शुरू करो। यही है साक्षी भाव। गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, लेकिन उसमें बहो भी मत। बस देखो, अभी गुस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। उदासी आए तो सोचिए, यह भी एक अनुभूति है और यह भी चली जाएगी। सिरश्री सिखाते हैं कि जब आप साक्षी होते हैं तो आप सिर्फ स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, आप सचेत होकर उस स्थिति को समझते हैं। और इसी साक्षी भाव से पैदा होती है एक बहुत बड़ी शक्ति, कर्म की स्पष्टता। सिरश्री बताते हैं कि जब हम साक्षी बनते हैं तब हम स्वचालित नहीं रहते। हम चुनाव कर सकते हैं, कौन सा विचार चुनना है, कौन सी भावना छोड़नी है और कौन सा कार्य करना है। सोचिए, हर दिन अगर आप हर स्थिति में खुद से पहले पूछें, मैं इसे कैसे देख रहा हूं? क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे उच्चतम स्वरूप से आ रही है? क्या मैं अभी जागरूक हूं या आदतन व्यवहार कर रहा हूं? तो क्या हो जाएगा? आप एक साधारण इंसान नहीं रहेंगे, आप एक जागृत आत्मा बन जाएंगे। सिरश्री बार बार कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा उपहार है चेतना, और चेतना का उपयोग तब होता है जब आप जागरूक होकर जीते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल भावना विहीन हो जाएं। इसका अर्थ है
कि आप भावनाओं के मालिक बन जाएं, गुलाम नहीं। एक बार सिरश्री से किसी ने पूछा, क्या साक्षी भाव का मतलब है कि मैं हर चीज से अलग हो जाऊं? सिरश्री ने उत्तर दिया, नहीं, इसका मतलब है कि आप हर चीज में पूरी तरह भाग लें, लेकिन होश में रहें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से जुड़ता नहीं, यही है जीवन जीने की कला, भीतर से जुड़कर बाहर की दुनिया को पूरी तरह अपनाना। सिरश्री कहते हैं, खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, खुशी एक अवस्था है जिसमें जीना है। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन थोड़ी देर के लिए साक्षी बन सकते हैं? क्या आप अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना निर्णय के देख सकते हैं? अगर आप प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट मौन होकर अपने भीतर की हलचल को देख सकें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो कुछ ही दिनों में एक शांत स्थिर शक्ति आपके भीतर जागने लगेगी। वो शक्ति ही है आंतरिक आनंद का स्रोत। सिरश्री बताते हैं कि जब व्यक्ति साक्षी भाव में जीना शुरू करता है तो उसके जीवन में कुछ अद्भुत होने लगता है। उसके निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है, वह बीते कल की पीड़ा को छोड़ देता है, भविष्य की चिंता कम हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह हर क्षण में जीवित रहता है। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं इस साक्षी भाव को अपनाने के लिए? अगर हां, तो आप उस यात्रा पर हैं जहां से लौटना नहीं होता। सिरश्री कहते हैं, खुशी बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वह कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा आपके भीतर थी, है और रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है, अब आपने उसे देख लिया है। तो अब समय है इस सच्चाई को सिर्फ सुनने का नहीं, जीने का। हर सुबह उठिए और खुद से कहिए, मैं हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। हर दिन थोड़ी देर मौन रहिए, हर भावना को प्रेम से देखिए, हर विचार को समझदारी से चुनिए और हर क्षण को जागरूक होकर जिए। आप देखेंगे कि सच्ची खुशी आपके भीतर ही थी। सिरश्री ने बस आपको वो दर्पण दे दिया है जिसमें आप खुद को देख पाएं। अब आगे आप खुद शिक्षक हैं, खुद शिष्य। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ जगाए हों, अगर आपने कहीं भी खुद को महसूस किया हो, तो इसे यहीं न छोड़िए। इस ज्ञान को जीवन में उतारिए और हर उस व्यक्ति के साथ बांटिए जो आज भी उस खुशी की तलाश में है, जो बस एक सोच, एक मौन, एक निर्णय दूर है। आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस जागृति को फैलाएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से खुश होता है तो वह सिर्फ खुद नहीं बदलता, वह पूरे वातावरण को बदल देता है। आप ही वह परिवर्तन हैं और यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बाय सिरश्री। थैंक यू फॉर लिसनिंग।